बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लीडर ग्रुप की जानिब से अरशद अंसारी साहब को खुशामदीद कहते हैं और इलेक्शन प्रेस क्लब 2024 में उनकी पेश की मुबारकबाद अली अहमद ढिल्लों साहब की जानिब से पेश करते हैं। आज तो इस बात को माने या ना माने, ये दौरे जदीद की भी और इस दौर की जो वक्त गुजर रहा है, अगर प्रेस क्लब में किसी लीडरशिप की ज़रूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी है। दूसरा मैं अर्ज़ करता चला जाऊं कि आप गुज़िश्ता 20 साल देख लें, लाहौर प्रेस क्लब की सियासत हो या फिर PUJ की सियासत हो या फिर जितना भी मीडिया है, वो कहीं किसी मुश्किल में हो, किसी सख्त घड़ी से गुजरा हो, तो सहाफ़ियों की मौसर आवाज़ सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी रहा है। अरशद अंसारी, अरशद अंसारी। मेरी दुआ है कि अरशद अंसारी इस बार ऐसा क्लीन स्वीप करें कि दुनिया देखती रह जाए। हमसे गलती हो गई, हमने कुछ लोगों को वोट किया, हर एक का हक है, वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भुगतना भी हमें पड़ा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में सहाफ़ियों के लिए अरशद अंसारी एक नवीद है जो सुना दी गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इंतहाई मोहतरम मेरे बड़े भाई अली अहमद ढिल्लों साहब, मेरे चेयरमैन मोहसिन गुराया साहब, मैं इनको हमेशा चेयरमैन ही कहता हूँ। वो कोई मैसेज भी आ जाए मैं कहूँ ओके चेयरमैन। तो ज़ाहिर है अपने कुलीग की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मोहसिन गुराया का एक बड़ा नाम है सहाफ़त में, और अली अहमद, हमने इनसे सहाफ़त के दाव पेज भी सीखे हुए हैं। और स्टेज पर बैठे हुए अफजाल तालिब साहब, ज़हीर साहब, इब्राहिम लकी साहब, डैडी मेरे शफीक अवान साहब, शाह साहब, मुजम्मिल गुज्जर, एजाज मिर्ज़ा साहब, खाबर साहब, मेरे सदर है काशिफ भट्टी साहब, मेरे लीडर एजाज मिर्ज़ा, ये वो लोग हैं। और खुरम पाशा, इसके लिए तो तालियां ज़रा ज़ोरदार मार दें, ये वाकई हमारा लीडर है। और यहाँ पे बैठे हुए तमाम ख़वातीन और हज़रात, लीडर वो है जो यहाँ से लोग निकलते हैं, वो शायद साफ्ती लीडर हो, वो सियासी लीडर हो, वो जो यहाँ से निकलता है वो लीडर है। और जो मुकाबला है, जो यहाँ से लीडर्स निकलते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मुकाबला लड़ना जानते भी हैं और जीतना भी जानते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये है मुकाबला, इसलिए लीडर मुकाबले का कोई जोड़ तोड़ नहीं। इसलिए आज मेरे बड़े भाई ने जो ऐलान किया, अली अहमद ढिल्लों साहब ने, ज़ाहिर है रईस साहब के क्लास फॉलो हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो मैं वाकई इनके छोटा भाई हूँ। ज़ाहिर है वो कॉलेज में पढ़ते होंगे, मेरा ख्याल है कि बात तो कुछ 40 साल की तो होगी, तकरीबन 35-40 साल की तो बात होनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। 47 साल, एक मतलब आप समझे कि आधी सदी बीत गई इस बात को। तो रईस साहब भी कहते हैं कि अली ना मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि हम इकट्ठे पढ़े हैं कॉलेज में। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया कि अगर किसी को ये बड़ा ज़रूरी है कि हमने 10-11 दिन बाद इलेक्शन लड़ना है, तो फीसें, जैसा मोहसिन साहब ने भी उसको सेकंड किया कि इदारा देगा, ये लीडर मुकाबला दे देगा। तो बहुत बड़ी बात है कि ये हमेशा जब इलेक्शन में आते हैं तो मुझे हमेशा चौधरी साहब फ़ोन करते हैं कि यार घबराई ना, पैसे वालों, गड्डियाँ वालों, चीज़ा वालों, स्टिकर, बैनर, रोटी पानी। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब का दिल भी बड़ा बड़ा है। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, जो ये तकरीब है, इसने साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह ताला जो 25 की सुबह तलू होगी, वो जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी की सूरत होगी। मोहसिन साहब ने बात ठीक की कि वो एक सवाल ज़रूर है कि यार बार बार लड़ता है। मैं 11 साल सदर हूँ कि बार बार
मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस मरतबा मैं अपनी खुशी से नहीं लड़ा। हमारे एक FSG का ग्रुप है, फौजिया शाही साहबों को सब जानते हैं, वो हमारी सेक्रेटरी जनरल नहीं है PFJ की। उन्होंने ग्रुप में लिखा कि अरशद अब ना करो, ये प्रेस क्लब की जो सदारत है ये PFJ तनज़ली है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप नीचे ना जाएं, ऊपर आएँ। और तो मेरा ख्याल है कि चूँकि मुझे इस लाहौर ने बड़ी इज़्ज़त दी, ये पहली मरतबा मैं खुद नहीं खड़ा हुआ, मुझे पहली मरतबा मेरे ग्रुप ने और मेरी कम्युनिटी ने खड़ा कर दिया। मेरा कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन चूंकि जिस प्रेस क्लब को अपने हाथों से बनाया है, जिस कॉलोनी को अपने हाथों से बनाया है, उसको वो जिस हाल में है वो हमसे देखा नहीं जाता। आप सबको पता है। जैसे अली अहमद साहब ने कहा, वाकई में 11 साल रहा हूँ, एक मरतबा नहीं है, सिर्फ इलेक्शन डे वाले दिन खड़े होकर इन्होंने वोट मांगना है। गुराय साहब खुद PUJ में भी सदर रहे, प्रेस क्लब के भी सदर रहे। मैं समझता हूँ कि आज प्रेस क्लब को जिस तरह हमने बनाया था, उसमें इनका मोहसिन साहब का भी कंट्रीब्यूशन है। अब आप देख लें, मोहसिन साहब नहीं आ रहे या अली अहमद साहब नहीं जाते, लेकिन जाके देख लें एक डेलीगेशन कि क्या मोहसिन साहब जो आपने क्लब बनाया था, क्या वो क्लब है? आप नहीं जा सकते उस क्लब में। हमने इसको जब टेक ओवर किया 2003 में, मोहसिन साहब इकट्ठे थे, तो ये तोरा बोरा था, ना कोई हॉल था, ना कोई बात थी, ना कोई बिल्डिंग थी। उसके बाद पूरे प्रेस क्लब को 3 मरतबा बनाया, पूरी कारपेटिंग कराई, पूरे टाइल, हर चीज़ चेंज की। कैफेटेरिया, स्टेट ऑफ आर्ट कैफेटेरिया बनाया, नीचे हमने जिम बनाया, हमने कंप्यूटर का रूम बनाया, पता नहीं क्या क्या किया, ऊपर नई लाइब्रेरी बनाई, एक ऐसा ड्राइंग रूम बना दिया कि जब वो लोग आते हैं वो कहते हैं यार ये किसने बनाया है। वो इसलिए कि अगर कोई हमारा मेहमान बाहर से कोई ऐसा सेलिब्रिटी आए, कोई मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो देखते हैं, वो पूछते हैं कि ये किसने बनाया है। तो शुक्र है वो भी हमने बनाया। इनके जो मुखालफीन हैं, इनके तो कुछ भी नहीं किया सिवाय बिगाड़ने के। कॉलोनी आ जाए, आपने पिछले साल एक इलेक्शन जीत लिया, 14 दिसंबर 2022 को एक गवर्नमेंट रूटा एक लेटर जारी करती है कि 3 दिन बाद बैलेटिंग होगी, 2500 लोगों को प्लाट दिए जाएंगे। चोट चाली काम, वो एक्सपोज हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के अब लेटर्स, तसलियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आती हैं, अब वो चलनी नहीं। पहले आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया फेज़ 2 के लिए, लेकिन मैं आज आपको कहता हूँ कि ये जो कॉलोनी बनी है उसमें इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चूँकि इनके साथ उस वक्त के चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। देखें, जो जिसकी बात है आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आज वो कॉलोनी है, छत है, तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही का बहुत बड़ा हाथ है, बस है ही वो। और क्योंकि अली अहमद का, मोहसिन गुराया साहब का बड़ा ताल्लुक उनसे था, ये भी उनके ऊपर हर वक्त सवार रहते थे, चौधरी साहब करो करो, इनकी वो बात मेरे से ज़्यादा सुनते थे। आज वो अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, लेकिन अगर आज छत जो है वो उनके बदौलत है। और मैं ही समझता हूँ कि ये शायद लोग उनसे नहीं मिले, हमारे साथ उन्होंने प्यार भी बड़ा किया। इलेक्शन था प्रेस गैलरी का, थोड़ा सा तलखी हो गई, तो मैं उनको जुलाई अगस्त में मैं गया जेल लाहौर, तो मैंने उन्हें कहा कि मिलना है, तो उन्होंने कहा तौबा तौबा, उनकी तो सिर्फ एहलिया मिल सकती है, कोई मिल ही नहीं सकता। मैंने फिर एक हिसाब लगाया कि निकलेंगे बाहर तो मैं चौधरी साहब को पकड़ लूँगा। वो निकले, मैंने ड्योरी मैंने सलाम किया, उन्होंने हाथ रखा, तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं माफ़ी मंगना है। उन्होंने कहा दी माफ़ी। मैं कहा अगर मेरे दिल ज़ुबान से कोई तलखी आपको पहुँची है तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी। मैंने उनसे माफ़ी भी मांग के आया, और क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, जिसने आप पे एहसान किया हो ज़रूर आप उसके साथ जाएं। तो मैं उनसे वाहिद आदमी था जो माफ़ी मांग के आया, और उन्होंने कहा नहीं तू पुत्र है, भरा है। जैसे वो बड़े लोग हैं, वाकई वो चौधरी हैं, तो ठेकेदार नहीं है, ठेकेदारी निज़ाम नहीं है। तो हमारी उन्हें मुखालफत भी थी, कोई बात नहीं, वो वक्त निकल गया। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनके साथ ये वक्त भी निकाल दे, अच्छे वक्तों में आ जाए। तो बात ये है कि जिसने जो किया आप बिल्कुल उसको वो क्रेडिट दे। अब आ गई है फेज़ 2 की बात। हम डबल फेस नहीं हैं।
हम डबल फेस नहीं हैं, हम फेस 2 हैं। ये कॉलोनी, ये क्लब का क्रेडिट है जर्नलिस्ट का। इंशाल्लाह ताला फेस 2 का क्रेडिट ये जो हमारी ख़वातीन ये सारे लोग खड़े हैं, ये भी कल के मेंबर हैं, और इंशाल्लाह ताला फेस 2 में कम से कम 2300 लोग हैं, और वो तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह इस साल इनके साथ मिल के फेस 2 के लिए लड़ाई लड़नी है। अफजाल साहब सेक्रेटरी रहे मेरे साथ, नायब सदर, ट्रेजरर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अफजाल तालब का। अपनी बीट पे पूरी ग्रिप है, वो बॉडी में ना भी हो, उसने साफ़ियों के लिए ज़रूर काम करना है। मैंने अफजाल साहब को पता है सेक्रेटरी थे, तो हमने 2014 में 187 कनाल 13 मरले ज़मीन ली। अफजाल ने अपनी ज़ाती PR से, जो उसकी एक मतलब एक ग्रिप है अपनी उस पे मामले पे, सिटी पे, इसने वहाँ खंबे लगवाए, फिर सीवरेज बिछाया। 14 के बाद आज 23 है, 24 आ गया, वहाँ पे काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला यही ग्रुप आएगा, यही अफजाल आएगा, तो इंशाल्लाह ब्लॉक वाले तैयार हो जाएं, वो भी इंशाल्लाह घर बना सकेंगे। 2024 में इंशाल्लाह हम उनके घर बनवाएंगे।